बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डायमंड एंड डाइपर वीव। ये दोनों वीव्स जो हैं ये 12 वीव का फर्दर डेरिवेटिव है और इसके अंदर डायमंड्स बनते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे डायमंड की शेप होती है उस तरह के इसके अंदर डायमंड शेप्स बनती हैं। डायमंड एंड डाइपर वीव्स आर फर्दर डेवलपमेंट आर अ डेरिवेटिव ऑफ 12 वीव्स। बोथ डायमंड वीव और डाइपर वीव्स ये 12 वीव के फर्दर डेरिवेटिव्स हैं। फर्दर डेरिवेटिव्स कैसे हैं कि सबसे पहले हमने ट्विल वेव बनानी सीखी एंड देन हमने पॉइंटेड ट्विल और हेरिंग बाउंड बनानी सीखी, जो कि इन वर्टिकल डायरेक्शन भी थी एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी थी। सो अब डायमंड एंड डाइपर बनाने के लिए हमसे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हेरिंग बाउंड और पॉइंटेड ट्विल्स बनानी पड़ेंगी और उसके बाद हमें उनको फर्दर उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगी, जिसके बाद हमारे पास डायमंड या डाइपर वीव जो हैं वो बन जाएंगी। नेक्स्ट इज द डाइपर वीव। डाइपर वीव इज अ डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द हेरिंग बाउंड ट्विल। जो हमारे पास डायमंड वेव थी डेट वाज अ डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंटेड वेल, एंड जो डाइपर वेव है इट इज़ अ डेरिवेटिव दैट इज बेस्ड ऑन द हेरिंग बॉन्ड वेल, ठीक है। डाइपर वेव्स आर सिमेट्रिकल अबाउट देयर डायगोनल एक्सिस। अब डायमंड और डाइपर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस ये है वो ये है कि जो डायमंड वेव्स थी वो सिमेट्रिकल होती हैं अराउंड देयर एक्सिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जबकि डाइपर वेव्स जो हैं ये सिमेट्रिकल होती हैं अबाउट देयर डायगोनल एक्सिस, ठीक है। डायगनली जो है फॉर एग्जांपल जैसे पिक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है जो ऑरेंज बॉक्सेस हैं ये एक सिमेट्रिकल या मिरर इमेज होंगे एक दूसरे का, और जो ब्लू हैं ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे या मिरर इमेजेस होंगे। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डाइपर वीव एंड अ डायमंड वीव। नेक्स्ट इज हाउ टू calculate the weave repeat of a diamond or a diaper design. The repeat size of diamond and diaper weave is calculated from the regular or the base 12 weave. It means कि जो हमारी बेसिक 12 weave होगी जिसको हम मॉडिफाई करेंगे into the pointed 12 और हेरिंग बॉन्ड व्हील एंड देन उससे हम मॉडिफिकेशन करके डाइपर या डाइपर वीव बना रहे होंगे, तो जो वीव रिपीट ऑफ द फाइनल डिज़ाइन है वो वहाँ से कैलकुलेट होनी है। फॉर एग्जांपल हमने अगर वीव रिपीट ऑफ अ डायमंड और डाइपर हमने कैलकुलेट करनी है तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद टू वीव रिपीट ऑफ द बेस 12 वीव। अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंड्स और पिक्स आ जाएंगी उससे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस 12 वीव लेता हूँ 3/1 की, तो जो मेरे पास फाइनल डायमंड या डाइपर डिज़ाइन का रिपीट साइज़ होगी वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगी 2, क्योंकि 3/1 की जो रिपीट साइज़ होता है वो 4 एंड और 4 पिक्स पे होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो फाइनल डिज़ाइन बनेगा डेट विल बी ऑन 8 एंड्स एंड 8 पिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ डाइपर वेव्स। ओके। डायपर वेव्स को बनाने का तरीका जो है वो डायमंड से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमने जो भी बेस वेव बनानी है, फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल के तौर पे इस लेक्चर में लिया वो 1/3 की ट्विल है। सो 1/3 मीन्स कि हमारे पास जो उसकी रिपीट होना है, उस वीव रिपीट में वो 4 एंड्स और 4 पिक्स के ऊपर है, ठीक है। सो बी रिपीट निकालने के फार्मूले के अकॉर्डिंगली अब हम क्या करेंगे कि हमें डाइपर बनाने के लिए 8 हैंड्स और 8 पिक्स चाहिए, और इन 8 हैंड्स और 8 पिक्स को हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड कर लेना है इंटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया है यहाँ पे। और अगर हमारे पास बेस वीव जो है उसकी डायरेक्शन हम जी डायरेक्शन के तौर पे ले रहे हैं, इन दी जी डायरेक्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि ये एस डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट जब ले लिया है तो ये वही प्रोसीजर है जो आप हेरिंग बोन बनाने के लिए करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाके आपने क्या करना है कि आपने अगेन उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, और यहाँ पे आप चेंज करने के लिए ऐसा करेंगे कि जब आपने थर्ड क्वाड्रेंट को फिलअप करना है तो आपने पेज को रोटेट कर लेना है अपनी तरफ एट 90 डिग्री, ठीक है। जब 90 डिग्री पे आप उसको रोटेट करेंगे तो पेज अगेंस्ट आपके पास स्ट्रेट हो जाएगा, एंड दिस विल बी यूर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी योर सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको इसकी डायरेक्शन जो है उसको समझने में मुश्किल नहीं होगी। एंड इसी तरह जब आप थर्ड क्वाड्रेंट फिल अप कर लेंगे तो फिर आपने पेज को अगेन रोटेट करना है एट 90 डिग्री, और आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो फिल अप हो जाएगा। सो दैट इज हाउ we will draw the diaper weaves by dividing the whole weave repeat into 4 quadrants, 4 equal quadrants.
सो अब अगर हमें 1/3 की डायपर भी बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें बेस भी उसकी ड्रॉ करनी है। और बेस भी ड्रॉ करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड नंबर 1 एंड पिक नंबर 1 से, ठीक है। 1/3, 1 अप एंड 3 डाउन्स, एंड देन आपको पता है ट्विल वेव बनाने के लिए एंड वी आर ड्राइंग इट इन द जी डायरेक्शन, और जी डायरेक्शन के लिए ये 1 अप जाएगी इन द नेक्स्ट एंड इन द नेक्स्ट पिक। सो यहाँ पे आपको हो जाएगा, देन थर्ड एंड थर्ड पिक के अंदर, एंड देन फोर्थ एंड फोर्थ पिक के अंदर। सो ये अब हमने 1/3 की जी ट्विल बना दी है, जो कि हमारी बेस ट्विल थी। हेरिंग बोन बनाने के लिए और डायपर बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो भी बेस वीव होगी उसके एग्जैक्टली डबल एंड्स और एग्जैक्टली डबल पिक्स उतने हमने काउंट कर लेने हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 एंड देन ये, तो हम ये 8 तक चला जाएगा, 5 6 7 एंड 8, 8 एंड हमें चाहिए होंगे। और इसी तरह हमें यहाँ पे 5 6 7 एंड 8, 8 पिक्स चाहिए होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी बेस वीव के एंड्स एंड पिक्स होंगे उसको हमने एग्जैक्टली डबल कर लेना है, और डबल करके हमने इस पूरे बॉक्स को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना है। ये जो हमारा अब 1/3 की वेव थी, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसके बाद ये हमारे पास अब एंड नंबर 5 से लेके एंड नंबर 8 तक, एंड फ्रॉम पिक नंबर 1 टू पिक नंबर 4, दैट इज़ आवर सेकंड क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होना है, हमें पता है कि हमने हेरिंग बोन बनानी है, तो हेरिंग बोन बनाने के लिए फोर्थ एंड इज़ द पिवट पॉइंट, और पिवट पॉइंट के ऊपर हम जाके क्या करते हैं कि हम पिवट पॉइंट का रिवर्स ले लेते हैं, जहाँ पे अप है वहाँ पे डाउन कर देना, और जहाँ पे डाउन है वहाँ पे अप कर देना। सो हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये किया कि जहाँ पे डाउन थे वहाँ पे अप कर दिया पिवट पॉइंट में, और जहाँ पे अप था वहाँ पे डाउन कर दिया। एंड देन हमने क्या करना है कि हमने इसकी डायरेक्शन ऑफ द ट्विल उसको चेंज करना है। यहाँ पे ये हमारे पास जी डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ट्विल कंटिन्यू होगी वो इन दी एस डायरेक्शन कंटिन्यू होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मूव करेंगे 1 डाउन, ठीक है। जी के लिए हम 1 अप जाते हैं और एस के लिए हम 1 डाउन आते हैं। तो 1 डाउन आना है तो 6th एंड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 डाउन, ओके। देन नेक्स्ट एंड के लिए फिर डाउन से स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारे पास ये एस ट्विल बन गई 3/1 की। हमें पता है कि जो हेरिंग बोन होती है उसके अंदर दोनों जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो, अगर फर्स्ट वाला 1/3 था तो सेकंड वाला 3/1 बनेगा, ठीक है। सो ये अब हम इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसका कंप्लीट कर लेंगे, और ये इस वक्त जो हमारे पास दोनों क्वाड्रेंट्स ने मिलके बनाया है दैट इज़ द हेरिंग बोन, जो हम इससे पहले बना चुके हैं और आप लोगों को बनानी आती है। अब डायपर बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक थर्ड क्वाड्रेंट लिया है जो कि ये है, ठीक है। फ्रॉम दी एंड नंबर 5 टू 8 एंड पिक नंबर 5 टू 8, ठीक है। ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करना है, अब आप लोगों ने क्योंकि ये ड्रा करना है ग्राफ कॉपी पे या पेज के ऊपर, तो आपने उसको टर्न कर लेना है एट 90 डिग्री, तो ये फिर आपकी तरफ सीधा हो जाएगा। और जब ये पेज आपकी तरफ सीधा हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि आपने अगेन जो प्रोसीजर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए किया था वही अब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए किया। आपका थर्ड क्वाड्रेंट अगेन आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। सो आपने यहाँ क्या करना है, अब ये वाला एंड जो है दैट इज़ आवर पिवट पॉइंट। सो हमने सबसे पहले पिवट पॉइंट पे जाके उसका रिवर्स लेना है। तो ये मैंने रिवर्स ले लिया, जहाँ पे अप थे वहाँ पे डाउन कर दिए हैं सारे, और जहाँ पे डाउन था वहाँ पे अप कर दिया। और उसके बाद मैंने इसकी डायरेक्शन को अगेन रिवर्स करना है। अब क्योंकि ये जब आप इसको पेज को टर्न कर लेंगे अपनी तरफ तो आपके लिए ईज़ी होगा ये आइडेंटिफ़ाई करना कि अब इसकी ट्विल की डायरेक्शन किस साइड पे जाएगी, ठीक है। सो अब इसने ट्विल की डायरेक्शन ने अगेन डाउन साइड पे जाना है। सो हम इसे यहाँ पे ले आएँगे एंड देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो फिल अप हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने फोर्थ क्वाड्रेंट जो लास्ट क्वाड्रेंट है उसको फिल अप करना है। आपने अगेन पेज को जो है वो रोटेट कर लेना है एट 90 डिग्री अपनी तरफ, और उसके बाद आपके पास अगेन ये सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाली पोजीशन जो है वो दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने अगेन अब ये वाला एंड जो है आपके पास ये पिवट पॉइंट बन गया, आपने इसका रिवर्स लेना है यहाँ पे, एंड अगेन अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसकी ट्विल की डायरेक्शन को जो है वो दोबारा रिवर्स कर देना है, या आपने चेंज कर देना उसको। सो ये डाउन डायरेक्शन में जाएगा,
यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो ये जो हमारे पास अब डिज़ाइन बन गया है, दिस इज़ द डायपर डिज़ाइन ऑफ द 1/3 एस बेस ट्विल। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो डायगनल के अंदर जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की एक दूसरे का रिवर्स इमेज है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डायपर भी कंप्लीट हो जाएगी। आपके लिए ये आसान इस तरीके से होगा कि आपने हर दफ़ा जब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट फिल कर लिया तो अब आपने पेज को रोटेट करना है एट 90 डिग्री। जब आप पेज को रोटेट कर लेंगे तो अगेन आपके लिए पोजीशन ऐसी होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड सेकंड नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो खाली है। तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट को फिल कर लेंगे तो अगेन आप पेज को रोटेट करेंगे एट 90 डिग्री, तो फिर आपके लिए वही पोजीशन बन जाएगी जो आपके लिए पहले थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और सेकंड क्वाड्रेंट उसका एम्प्टी या जिसको आपने फिल करना है। This is the design of the 1/3 Z12 base डायपर डिज़ाइन। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसके जो डायगनल एक्सिस हैं वहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल ये दोनों डायगनल्स जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, हमें सिमेट्री नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। इसी तरह हमारे पास जो एस वीव है, एस बेस व्हील है, उसकी मदद से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और अब क्योंकि एस डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी या इन दी एस डायरेक्शन में होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो हमारा जी डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसी तरह फिर थर्ड जो है वो एस डायरेक्शन के अंदर, और फोर्थ जो है वो अगेन जी डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। Now we are going to make the diaper weave of 1/3 twill, but the twill will be in the S direction। ठीक है, सो हमारी जो बेस ट्विल होगी वो अब S डायरेक्शन में होगी। इससे पहले वो हमारी बेस ट्विल जो है वो Z डायरेक्शन के अंदर थी। तो हमें पता है कि S डायरेक्शन के लिए हमें फिल करना है फर्स्ट एंड फर्स्ट पिक, एंड देन हमें फर्स्ट पिक ऊपर जाने के बजाय हम इसे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लास्ट पिक, और फिर हमने वन डाउन नीचे आते जाना है। ठीक है, सो ये हमारे पास ये वाला जो अप है ये यहाँ पे चला जाएगा, एंड इसी तरह ये नीचे आ जाएगा, और जब हम पिवट पॉइंट तक पहुँच जाएंगे और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट फिल अप हो जाएगा, तो अब हमने ये करना है कि अब हमने पिवट पॉइंट का रिवर्स लेना है इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। हमें पता है कि हेरिंगबोन वीव कैसे बनती है, तो हमने इसका रिवर्स लिया, जहाँ पे डाउन था वहाँ अप कर दिया, जहाँ अप था वहाँ डाउन कर देना है, एंड जहाँ डाउन है वहाँ अप कर देना है। एंड क्योंकि यहाँ पे एस डायरेक्शन के अंदर ट्विल लाइंस थी, तो अब यहाँ पे हमारे पास जी डायरेक्शन के अंदर ट्विल लाइंस बननी है। सो अब हमने वन पिक ऊपर जाना है, सो हम यहाँ पे इसको ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, एंड ये हमारे पास इन दी जी डायरेक्शन जो है हमने फिलअप कर लिया। और अब हम अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को देखें तो ये हमारे पास 1/3 की हेरिंग बोन बन गई है। ठीक है, ये हेरिंग बोन का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अब सेम आपने थर्ड क्वाड्रेंट को फिलअप करना है डायपर डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए, तो आपने अपने पास जो पेज है या ड्रॉप कॉपी है उसको रोटेट कर लेना है एट 90 डिग्री, और जब रोटेट करेंगे तो अगेन आपके पास सिचुएशन होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका फिलअप है एंड सेकंड क्वाड्रेंट आपने फिलअप करना है। सो सेकंड क्वाड्रेंट जो कि इस वक्त एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट है, इसको फिलअप करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पिवट पॉइंट का रिवर्स लेना है, जो कि ऐसे हो जाएगा। सॉरी, ये पिवट पॉइंट का रिवर्स ले लिया हमने, और इसके बाद आपने ट्विल लाइंस जो है वो इन दी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू कर देनी है। अब क्योंकि यहाँ पे जो ट्विल लाइंस हैं वो, अगर मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर सकूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी ट्विल लाइंस कैसे चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारी ट्विल लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अब इस बॉक्स के अंदर जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे हमारी जो ट्विल लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, सो जब आप इसे रोटेट कर लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि हमने ट्विल की डायरेक्शन चेंज करनी है, और यहाँ पे अगर वो डाउन डायरेक्शन में आ रही हैं तो यहाँ पे वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगी। सो इस डायरेक्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे कंटिन्यू कर देंगे, ये यहाँ पे चली जाएंगी। ठीक है, अगेन अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने इसको लेके जाना है, तो अब उसके अंदर ट्विल की डायरेक्शन कैसे होगी, वो यहाँ से फिर वापस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो हम सबसे पहले पिवट पॉइंट का जो है वो रिवर्स ले लेंगे। ये जो ट्विल की डायरेक्शन है,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे होगी, आपको कंफ्यूजन होगी। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि आपने पेज को अपनी तरफ सीधा रोटेट कर लेना। जोन सा क्वाड्रेंट फिल करना है आपने, तो आपने पेज को अपनी तरफ रोटेट कर लेना, तो सारे का सारा जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अब हमने ट्विल लाइन की डायरेक्शंस को नीचे मूव करना है, तो हम इसे 1 डाउन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड इन दिस वे ये हमारे पास 1/3 S12 के साथ हमारे पास जो है डाइपर वीव जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसके चारों कोऑर्डिनेट्स। दिस इज डिज़ाइन ऑफ द 1/3 S12 डाइपर डिज़ाइन। एंड अगेन इसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल के ऊपर एक्सिस हैं, उस एक्सिस में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगेन दोबारा एस वीव के साथ ही डाइपर डिज़ाइन ड्रा किया, बिकॉज एस वीव जो है उसको एस बेस ट्विल उसको ड्रा करने के दो तरीके होते हैं, दोनों में से दोनों ठीक हैं। कुछ लोगों को फर्स्ट वन इजी लगता है, कुछ लोगों को सेकंड वन इजी लगता है, तो आप लोगों को जो भी इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंगली इसको ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, S12 जो है हमारे पास ये दो तरीके से बनती है। एक मेथड वो जो हम इससे पहले देख चुके हैं, एंड सेकंड मेथड ये होता है कि उसके अंदर हम लास्ट एंड से स्टार्ट करते हैं फिल करना, एंड हम वन अप ही जाते हैं, एक पिक अप ही उसको मूव करते हैं, बट इन दी रिवर्स डायरेक्शन। सो हमने फोर्थ हैंड को फिल करेंगे, अब पहला हैंड और पहली पिक फिल नहीं करेंगे, हम फोर्थ हैंड और फोर्थ पिक को फिल किया, 1 अप एंड 3 डाउन हो गए। एंड ओपर इसके साथ जो साथ वाला एंड होगा वापस पहले एंड की तरफ आते जाना है, इट मीन्स के रिवर्स में मूव करना, फोर्थ एंड, थर्ड एंड, फिफ्थ, सेकंड एंड फर्स्ट एंड। सो यहाँ से थर्ड एंड, फिर सेकंड एंड, एंड फिर फर्स्ट एंड। तो ये वाली वीप भी हमारी एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही है। जो पहले मेथड से बनाई थी उस मेथड से भी जो ट्विल बनती है वो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही बनेगी, और इस मेथड से भी जो ट्विल है वो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही बनेगी। सो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम ट्विल की डायरेक्शन देखें विद द हेल्प ऑफ एरो, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो अब हमें पता है कि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ट्विल की डायरेक्शन अपोजिट होनी है। सो सबसे पहले हमने पिवट पॉइंट का क्या लेना है, वो अपोजिट ले लेना है। मैं कर ये रहा हूँ कि मैं आपको S12 से डाइपर बना के दिखा रहा हूँ विद बोथ मेथड्स, ठीक है। सो हमने एक जो इससे पहले वाला मेथड था उससे डाइपर बना लिया था इससे प्रीवियस स्लाइड में, और अभी हम सेकंड मेथड से इसका डाइपर बनाने जा रहे हैं। सो सबसे पहले पिवट पॉइंट का आपने रिवर्स ले लेना है, और रिवर्स लेने के बाद आपने ट्विल की डायरेक्शन जो है उसको रिवर्स कर देना है। तो ट्विल की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ये हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। सो ओके, सो अब ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ने मिलके हमारे पास हेरिंग बोन भी बना दी है, जो आप इससे पहले बना चुके हैं। जब हम पहले दो क्वाड्रेंट्स फिल कर लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट को फिल करना है अगेन। अब ये वाला एंड जो है हमारे पास पिवट पॉइंट बन गया है, हमने इसका रिवर्स लेना है। तो यहाँ पे अप हो जाएगा, यहाँ पे डाउन है, और वहाँ पे अप है, वहाँ पे डाउन हो जाएंगे। और अगेन अब हमने क्या करना है, हमने ट्विल की डायरेक्शन को चेंज करना है, और ट्विल की डायरेक्शन हमें एरो बता रहा है कि वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सो हमारी ट्विल जो है वो ऐसे मूव कर देगी। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो फिलअप हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अब ये वाला एंड जो है हमारा ये पिवट पॉइंट बन गया है, और इसका रिवर्स लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और अब ट्विल की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास एरो की डायरेक्शन के अंदर मूव करनी है। सो हम ऐसे कुछ जो है वो हमारी वी फिल हो जाएगी। अगर आपको ट्विल की डायरेक्शन को समझने में कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप पेज को रोटेट करें अपनी तरफ, जो भी आपने क्वाड्रेंट फिल करना है, तो आपको ये आसान हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, और इसी तरह हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। दिस इज अ कंपैरिजन। फर्स्ट वन जो है वो 1/3 जी बेस्ड ट्विल डाइपर है, ठीक है। एंड ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट मेथड के साथ एस ट्विल का डाइपर है, एंड ये सेकंड मेथड के साथ एस ट्विल का डाइपर है। ये दोनों डिज़ाइन ठीक हैं, दोनों एस बेस्ड ट्विल के डिज़ाइन हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये मल्टीपल रिपीट्स के ऊपर जब हम उसको ड्रा करेंगे तो हमें फैब्रिक की अपीयरेंस कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। नो, नेक्स्ट इज द डाइपर पीप फैब्रिक्स, के जब हम फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन ड्रा करते हैं तो फिर हमें फैब्रिक की अपीयरेंस कैसे, ठीक है।
these are the different fabrics। और अगर आप इसे गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे इस पॉइंट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हेरिंग बोन के साथ डाइपर डिज़ाइन हमारे पास बना हुआ है। ब्राउन डार्क ब्राउन लाइंस जो हैं वो लाइट ब्राउन यान के साथ मीट कर रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है। दिस इज अनदर डिज़ाइन ऑफ द डाइपर पे। अगेन दिस इज अनदर shawl having diaper design. This is again a fabric having diaper weave design. So these are few examples of the appearance of the diaper weave on the real fabric. That's the end of the lecture. Thank you so very much. Allah Hafiz.